आज मैं आपको कटिंग से चलने वाले ऐसे प्लांट्स दिखाऊंगी जो कटिंग से इजीली लग जाते हैं और उनको हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अभी फरवरी का महीना चल रहा है, अगर आपने हैंगिंग बास्केट तैयार नहीं की है तो आप इन पौधों को कटिंग से हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। सबसे पहला प्लांट है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बहुत ही प्यारी लगती है और हैंगिंग बास्केट में ये कटिंग से भी लग जाती है। जेड प्लांट कटिंग से लगने वाला बहुत ही प्यारा और लकी प्लांट है। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ये मैंने कटिंग से ही लगाए थे। आप अभी इनको कटिंग से लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट स्टार्टिंग से तैयार कर सकते हैं। मेरी तो ये हैंगिंग बास्केट मैंने 10 मंथ पहले तैयार की थी। इसमें छोटी छोटी कटिंग ही लगाई थी, अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो ये मेरी हैंगिंग बास्केट है, ये थोड़ी सी हल्की लग रही थी मेरे को, मतलब मेरे को और इसमें मिट्टी डालनी थी, खाद डालनी थी और ये छोटे छोटे जो बेबी प्लांट है ये इसमें मैंने लगाने थे। तो मेरे को ये हैंगिंग बास्केट पूरी हैवी यानी घनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये छोटे छोटे कटिंग से लगाए हुए प्लांट और इसमें लगा दिए और गोबर की खाद मैंने इसमें डाल दी। तो मेरी हैंगिंग बास्केट ये तैयार हो गई। तो आप जेड प्लांट की हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं और इसको कहीं पे भी ऐसे हैंग कर सकते हैं, बहुत प्यारी दिखती है। दूसरा प्लांट है ये टर्टल वाइन। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसे लटका हुआ। और जो टर्टल वाइन है इसको हम कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। तो छोटी छोटी कटिंग से आप हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। और गर्मियों के लिए तो ये वाला प्लांट बेस्ट होता है, सर्दियों में थोड़ा सा सूख सा जाता है, बट इसकी छोटी छोटी कटिंग हम लगा लें हैंगिंग बास्केट में या पॉट में, कहीं पे भी लगा लें इसकी कटिंग तो ये परमानेंट ही रहता है, कभी हमारे गार्डन से नहीं जाता। छोटी छोटी बोटल्स में भी लग जाता है और ये छोटी सी बोटल्स को ही कट करके मैंने इसमें लगाया था ये, और ये बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे हैंग किया हुआ। और ये जो है इसको पानी भी कम देना होता है और कम देखभाल में चलने वाला परमानेंट प्लांट होता है। तीसरा प्लांट है ये मनी प्लांट। ये भी बहुत ही प्यारा इंडोर वाला प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बेस्ट होता है। इसकी छोटी छोटी कटिंग यानी नोड एरिया से इसको कट करके अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये सालों साल हमारी हैंगिंग बास्केट बनी रहती है और ये हैंगिंग बास्केट बहुत ही प्यारी लगती है। ऐसे इसके जो ब्रांचेज होती हैं ऐसी लटकी लटकी बहुत ही प्यारी लगती है और इसको हम घना भी बना सकते हैं। इसको कट करते रहें तो ये घनी भी बन जाएगी और नर्सरी से आपको ये ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती, 30 या 40 रुपए का छोटा प्लांट मिल जाता है और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बेस्ट होता है। अगर अभी आपने हैंगिंग बास्केट तैयार नहीं की है तो आप अभी फरवरी वाले महीने में कर सकते हो। चौथा प्लांट है ये बोस्टन फर्न। ये तो बल्ब से लगने वाला प्लांट है, बट इसको भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और ये इजीली ग्रो हो जाता है। और 1 से 2 यानी डिवाइड करके भी इसको हम अलग अलग जगह पे हैंगिंग बास्केट में, पोट में, छोटे पोट में, बड़े पोट में, कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। इंडोर वाला प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, कम पानी में कम धूप में चलता है। पांचवा प्लांट है ये मैक्सिकन हेदर। इसको भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बट ये कटिंग से तो नहीं लगता क्योंकि मैंने कभी लगाया नहीं है। हाँ, इसको निकाल के, जैसे फर्न की वैरायटी होती है, इसको रूट से डिवाइड करके अलग अलग हम लगा सकते हैं और ये छोटे छोटे फ्लावर देता है और ये सस्ता ही आता है, 30-40 रुपए में आपको मिल जाता है। छठा प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट। इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं और उनको कट करके हम अलग से प्लांट बना सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। और इनकी हैंगिंग बास्केट अभी इस मौसम में आप तैयार कर सकते हैं। अगर नर्सरी से लाना चाहे तो ला सकते हैं और नर्सरी से छोटे छोटे बेबी प्लांट लाना चाहते हो तो आपको 10 या 20 रुपए में वो दे देंगे। तो इनको भी आप हैंगिंग बास्केट में अभी लगा लो और गर्मियों भर हमारा जो गार्डन है वो हरा भरा और ऐसे फूलों से भर जाएगा। तो अभी के लिए कटिंग से और ऐसे बेबी प्लांट निकाल कर हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। छठा प्लांट है ये पर्पल हार्ट। इसको भी कटिंग से हम इजीली लगा सकते हैं और इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत ही प्यारी लगती है। ये ऐसे पिंक कलर के फ्लावर भी देता है हमें। तो अभी सही टाइम है, अगर हमें गर्मियों के लिए हैंगिंग बास्केट चाहिए और हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट चाहिए तो आप अभी इनकी कटिंग लगा सकते हो, हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हो। ये ऐसे लटके हुए बहुत ही प्यारी लगती है। 7वें नंबर पे है ये वांडरिंग जू। ये भी कटिंग से इजीली लग जाती है और अभी
सही टाइम है। इसकी छोटी छोटी कटिंग अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये ऐसी लटकी हुई बहुत ही घनी हो जाएगी। मैंने छोटी छोटी कटिंग इनमें लगाई थी और ये मेरी बास्केट पूरी ऐसे भर गई है। और एक बार छोटी सी कटिंग अगर आपको कहीं से मिल गई या नर्सरी से आप 20 या 30 रुपए में इस प्लांट को ले आए तो आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ये कटिंग से इजीली लग जाती है। और सबसे पहले आप इसकी हैंगिंग बास्केट तैयार कर लो, फिर इसी में से कट कर करके किसी और जगह छोटे डब्बों, कंटेनर में, बोतल्स में, कहीं पे भी इसको आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने छोटी सी कटिंग इस बोतल्स में लगाई थी और इसी में से कट कर करके मैंने हैंगिंग बास्केट तैयार कर ली है। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे कंटेनर में इसको लगा 8वें नंबर पे है ये पर्सलिन। पर्सलिन का प्लांट तो पूरे ही साल फ्लावरिंग देता है, सिर्फ सर्दियों में 2 या 3 महीने हमें फ्लावरिंग नहीं देता। ये फरवरी से लेके अक्टूबर नवंबर तक हमें फ्लावरिंग देता है। और इसकी छोटी छोटी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं क्योंकि ये 15-20 दिन के बाद ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा, यानी मार्च में तो ये शुरू कर ही देता है फ्लावरिंग। तो इसकी भी कटिंग आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ऐसे घनी होकर बहुत ही प्यारी लगती है। और ये बिल्कुल ही सस्ता मिलता है, 10 या 20 रुपए में छोटी कटिंग मिल जाती है आपको। नोआ प्लांट है जिसको हम कटिंग से इजीली इस मौसम में लगा सकते हैं। ये है मोश रोज, जिसको 9 o'clock फ्लावर भी बोलते हैं। ये गर्मियों में ढेरों फ्लावर देता है, अक्टूबर तक हमें फ्लावरिंग देगा। मार्च से स्टार्ट होके अक्टूबर तक हमें ढेरों फ्लावर देगा। तो इसकी कटिंग अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं इजीली चल जाती है। ये एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है तो इसको भी हम अभी लगा सकते हैं। 10वां प्लांट है ये अल्ट्रानेथ्रा। इसको भी कटिंग से हम इजीली लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट अगर आपने तैयार करनी है तो ये वाला प्लांट भी बेस्ट है। अभी गर्मियों के लिए हैंगिंग बास्केट आपने तैयार करनी है तो ये वाले प्लांट जो मैंने दिखाए हैं ये बेस्ट हैं। आप इनको लगा लो, कटिंग से इजीली लग जाते हैं। या छोटी छोटी कटिंग नर्सरी से ले आओ या छोटे छोटे प्लांट्स ले आओ। एक बार आपने इनको हैंगिंग बास्केट में लगा लिया तो ये परमानेंट हैं और बिना केयर के आराम से आपके गार्डन में सालों साल बने रहते हैं। और लास्ट में है ये अगवे का प्लांट। इसको भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बट ये वाला जो प्लांट है ये रूट से डेवलप होने वाला प्लांट है। रूट से डिवाइड हम इसको करके एक से अनेक को बना सकते हैं। और ये छोटा सा ही नर्सरी पे आप ले आओ, इससे एक से हज़ारों बन जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट इसमें निकलते हैं। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में अभी लगा सकते हैं। और एक बार लगाने के बाद ये कभी ख़राब नहीं होता, कभी नहीं मरता। हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत ही प्यारा लगता है और इसके कलर भी बहुत ही प्यारे दिखते हैं। तो इसको भी आप अभी फरवरी वाले मंथ में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको आप हैंगिंग बास्केट में कटिंग से लगा सकते हैं। वैसे रूट से भी डिवाइड करके लगा सकते हैं, जैसे फर्न हो गया, स्प्रिंगस फर्न हो गया, उसको सीड से भी लगा सकते हैं। तो वो वाला प्लांट भी मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, कटिंग से चलने वाले मैंने आपको बहुत सारे प्लांट दिखाए, हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट दिखाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।